यू फॉर एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे अनअकैडमी के थ्रू भी मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, लेसन्स प्रोवाइड किए हैं, अ लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करती हूँ टाइम टू टाइम, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हैं। और साथ में एक सिस्टेमेटिक वे से प्लस क्लासेस हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते वक्त निशा एम रेफरल यूज़ कीजिएगा, जिसके साथ आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अनअकैडमी की तरफ से 30 सितंबर तक एक ऑफ़र चल रही है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके ऊपर आपको 2 मंथ की फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। मतलब 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप चूज़ करेंगे, 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन में आपको 14 मंथ के लिए क्लासेस मिलेंगी। पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ एक ही फ़ी स्ट्रक्चर में आपको अवेलेबल रहता है। मेरे साथ पेपर 1 के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, ऐसे ही मेरे साथ पेपर 2 के जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप सभी को किसी को भी कभी भी फॉलो कर सकते हैं थ्रू अनअकैडमी बाय टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन। तो बेटर है चूज़ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। चार्जेस क्या है? निशा एम रेफरल कोड के बाद जस्ट 13,000 चार्जेस हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, उनके सॉल्यूशंस बताऊँगी। एंड साथ में मैं अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उनमें क्या पोस्ट करने जा रही हूँ उसके बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कैश मैपिंग के रिगार्डिंग आपको कई क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था नवंबर 2020 में। कंसीडर अ मशीन विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं अभी जा रही, अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके बारे में डिटेल में पोस्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि पहले आपको मुझे कैश मैपिंग समझानी पड़ेगी। कैश मैपिंग 3 तरह की होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव, फुल एसोसिएटिव, 3 तरह की होती है। पहले वो समझनी पड़ेगी, फिर जाके टैग लाइन या फिर वर्ड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैश मैपिंग का। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन कैश मैपिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में भी आते हैं, जैसा आपके सामने है बिट का क्वेश्चन, राइट। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट नाउ मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर समथिंग अबाउट ओप कोड, रजिस्टर कोड, एड्रेस पार्ट ये पूछना चाहता है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, प्रोसेसर कैन सपोर्ट मैक्सिमम मेमोरी दिस जीबी, एंड वो आपसे जानना चाहता है व्हाट विल बी द साइज ऑफ एड्रेस बस, एड्रेस बस का साइज़ क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जितने भी बिट एंड बाइट के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ईजी है। एक बार कंसेप्ट समझने की बात है, फिर उसके बाद आप इनको ईजीली कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट टॉपिक के साथ। समटाइम एग्जामिनर गिव यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे अभी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। पेपर में ये फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन है, हमें आया है नवंबर 2020 में। तो जहाँ पे फ्री के मार्क्स मिलते हैं वो हमें गंवाने नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100। ठीक है, आपको बताना है कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, लाइक जैसे मैं ए लूँ, 100 है उसकी वैल्यू। इसमें से आपको सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो फिर ऑड हो या फिर स्क्वायर हो किसी इंटीजर का। ठीक है, अगर क्वेश्चन को देखें तो आप 1 से स्टूडेंट्स शुरू करने लग जाते हैं, 1, 3, 5, 7, ये मैम ऑड हो गए, फिर बीच में स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितने नंबर्स है, एग्जामिनर वांट्स टू नो दैट। ठीक है, काफ़ी दिमाग घुमाएं फिराएंगे, आंसर आप निकाल लेंगे, पर पेपर में हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। तो हाउ टू सेव दैट टाइम मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अगर आप 10 नंबर भी लें, पहले 10, उसमें भी 5 ऑड नंबर होंगे, 5 इवन नंबर होंगे, राइट। क्योंकि हर ऑड एंड इवन नंबर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव होता है। तो उसी तरह से अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो ऑड नंबर्स जिनको मैं A1 के साथ डिनोट कर लेती हूँ, वो हमारे पास कितने होंगे, 100/2 दैट इज़ 50 होंगे, राइट।
ऑड नंबर हम निकाल चुके, कितने आए हैं 50, कम से कम इसका आंसर 50 तो आएगा ही आएगा, 50 भी ऑप्शन में पड़ा है। लेकिन अभी हमें साथ में स्क्वायर भी लेना है, राइट? तो ध्यान से सुनते रहना। स्क्वायर क्या क्या आएंगे? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर हमारे पास क्या है? 1 2 3, इंटीजर तो सारे हैं, पर स्क्वायर क्या बनेंगे इसमें? समझ गए? 1 से लेके 100 तक स्क्वायर क्या बनेंगे? 1 से लेके 10 तक जो स्क्वायर है वो 100 तक के स्क्वायर निकल आएंगे। तो क्या क्या आए? दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 16, 25, 36, 49, 64। आप कहेंगे मैम आपने ये फाइंड आउट क्यों किया? क्योंकि 50 तक जो 50 ऑड नंबर लिए है उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इनमें से ऑड कौन कौन से हैं, ठीक है। 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ऑड स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास? दैट इज 5। एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने हैं? 10, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का लग जाएगा। वो क्या होता है? A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप पेपर 1 में भी बहुत बार यूज़ करते हो, ठीक है। ध्यान से सुनो, जिनको नहीं पता चला, we are taking some values, we are taking some another values also, but some values are common over there। पर कुछ वैल्यूज़ क्या है? दोनों सेट में कॉमन है। तो जो चीज़ 2 बार काउंट हो चुकी उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 50 मेरे ऑड नंबर्स थे, 10 मेरे स्क्वायर्स थे, माइनस मैंने 5 किया। 5 क्या माइनस किया? जो दोनों में काउंट कर चुके हम। सो 55 इज़ योर करेक्ट आंसर। या फिर इसका आंसर बिना इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के आप क्या देते? आप कहते कि मैम 50 हमारे पास ऑड नंबर्स है एंड 5 हमारे पास इवन के स्क्वायर्स है। ऑड के तो मैम उसी में आ चुके, ऑड के स्क्वायर्स तो इसी में आ चुके, 5 इवन के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताने का पर्पस ही क्या है कि ये प्रिंसिपल दिमाग में होना चाहिए पेपर में, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम आ रही हैं दोनों सेट्स में, तो वहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगेगा। और इसमें क्या होगा? A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सम वैल्यूज एंड दिस इज रिलेटेड टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का टॉपिक हमारा है ये रिलेशन का, ठीक है। रिलेशन के टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। साथ में रिसेंट दिनों में मैंने काफ़ी महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चन भी पोस्ट किए हैं, मैं और वीडियोस भी उसके रिगार्डिंग पोस्ट करूंगी, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी हद तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में क्वेश्चन आने का, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। ये पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज में फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक या सिमेट्रिक, कौन सी हो रही है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने का वे क्या है? आपके पास जितनी भी इस सेट में वैल्यूज है सभी का सेल्फ लूप पड़ा होना चाहिए। सेल्फ लूप क्या होता है? लाइक मेरे पास सेट में वैल्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सेट है, उसमें मेरे पास वैल्यूज है ABCDEFG। तो सेल्फ लूप क्या होता है? A B C दिस इज कॉल्ड सेल्फ लूप, ठीक है। DDEEFFGG ये सभी होने चाहिए। आप लोग देखेंगे यहाँ पे AA है, BB इज देयर,
बट सी सी नहीं है, ई है, एफ है, जी है, सी एंड डी नहीं है, राइट, ठीक है, सी एंड डी इज नॉट देयर, सो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ए ऑप्शन यहाँ से गई, बोथ ए एंड बी ऑप्शन भी यहाँ से गई, क्लियर, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही नहीं किसी भी हाल में। अब सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक चेक करने का क्या वे आउट है, ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं पे ए बी पड़ा है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो वो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। सभी की रिवर्स वैल्यू तो आप चेक करो, क्या सी डी की रिवर्स है, नहीं, क्या सी जी की रिवर्स है, नहीं, क्या डी जी की है, नहीं। यहाँ पे 3 केस बनते हैं जिनकी सिमेट्रिक होनी चाहिए थी पर यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सो दैट्स व्हाई वी विल चूज बी एंड नॉट ए। डी ऑप्शन हम चूज करेंगे, बी एंड नॉट ए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई है कि प्रॉपर्टीज होती क्या है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें यूज करना था, राइट, ठीक है। चलो, तो मेन जब भी आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक का, डिस्क्रीट का पूछा जाए और रिलेशन के ऊपर, उसको पहले रीड कर लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज दिस। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का टॉपिक है। आपको बताना है यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम, एग्जामिनर वांट्स टू नो यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है, 1 मिनट प्लीज। प्रिम्स एल्गोरिदम के साथ आपका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, हमें करेक्ट आंसर पेपर में जल्दी से जल्दी ढूंढना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम इन्वेस्ट करें और फिर बताएं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रिम्स एल्गोरिदम टू कंडक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसका हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग नोड ए के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एज रिप्रेजेंट पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, कौन सा पॉसिबल ऑर्डर होगा इन सभी में से जो आपके पास ऑप्शंस दी हुई है। कैसे हम सही ऑप्शन चूज करेंगे, प्रिम्स क्या होता है, बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक होता है प्रिम्स, एक होता है क्रूस्कल। अभी मैंने आंसर दे रखा है तो आपका सीधा ध्यान उस ऑप्शन के ऊपर जाएगा, ये सही है। कैसे करना है, पेपर में ये आपसे नहीं हो पाता, ठीक है, पेपर में आपको जल्दी करना होता है, नहीं हो पाता, तो हर एक चीज ध्यान से सुनिएगा। प्रिम्स में आप जब ड्रॉ करते हैं डायग्राम इन बिटवीन कनेक्टेड होनी चाहिए, बट क्रूस्कल में इन बिटवीन डायग्राम कैन बी डिस्कनेक्टेड, ठीक है, इन बिटवीन डिस्कनेक्टेड हो सकती है। तो अगर मैं किसी भी ऑप्शन को चेक करूं, सभी में सबसे पहले ए बी लिखा हुआ है, ए बी की वैल्यू कितनी है, सभी में 4 है। सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास ए एच लिखा है, इसमें वेट 8 है, इसमें क्या लिखा है, बी एच, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। एक एक ऑप्शन मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे। कनेक्टेड देखना है सबसे पहले, डायग्राम कनेक्टेड हो, क्या ये कनेक्टेड है यहाँ तक, यस, ये यस, ये यस, सी एफ सी, फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद डी, कनेक्टेड तो है। आगे देखो, इज दिस कनेक्टेड, ठीक है। अगर कहीं पे कनेक्शन टूट जाए तो हम कहेंगे कि वो ऑप्शन हमारी गई, कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज अगेन कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड मतलब प्रीवियस में, प्रीवियस कहीं भी वो वर्टेक्स हमारे पास पड़ा होना चाहिए, लाइक सी डी है, आप कहेंगे मैम यहाँ पे नहीं, प्रीवियस कहीं भी होना चाहिए, यहाँ पे सी पड़ा है या फिर यहाँ पे पड़ा है, एक ही बात है, डी, ठीक है। तो पहली तीनों ऑप्शंस हमारी कनेक्टेड तो आ ही रही हैं, क्लियर, ठीक है। आगे सुनो,
तो कई बार पेपर में आपको वो ऑप्शन देगा जिसमें वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, जैसे हमारी ऑप्शन नंबर 4 है ए बी, एक एज ए बी दे रहा है, दूसरा एज वो आपको जी एच दे रहा है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, डायग्राम डिस्कनेक्टेड हो गई, तो इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन को कर देंगे डिस्कार्ड। दिस इज द इजीएस्ट वे आउट टू डिस्कार्ड दिस ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को कट करने का ये सबसे इजी वे है। क्लियर? ठीक है, पहले ऑप्शंस डिस्कार्ड कर लो। चलो अब हम चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन देख रही हूँ ए बी, देन हमने क्या लिया, ए एच लिया, वेट का भी ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हमने जी एच लिया, फिर उसके बाद हमने एफ जी लिया, एफ जी दिस इज, फिर उसके बाद हमने सी एफ लिया, फिर उसके बाद हमने सी आई लिया, देन सी डी लिया, देन डी ई लिया। राइट? ठीक है, अगर हम इस तरह से वन बाय वन सारी डायग्राम्स को चेक करें, ठीक है, कंस्ट्रक्ट मिनिमल स्पैनिंग ट्री आपको बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर व्यूज आप इसको चेक कर सकते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग ए बी से की है, मैंने सबसे पहले ए बी लिया, ठीक है, सभी जगह पे ए बी से स्टार्टिंग की हुई है, ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट क्या है बी सी लिया, ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या मुझे कहीं पे बी एच लेने की ज़रूरत है, सेकंड में इन्होंने बी एच लिया हुआ है। ऑप्शंस डिस्कार्ड करने की बात करते हैं तो कहीं से भी कैसे भी आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करनी होती है। इज दिस मैंडेटरी टू टेक बी एच, बी एच का कनेक्शन किसी और के साथ बन नहीं रहा, बन रहा है, एच का भी बन रहा है, छोटे वेट के साथ बी का भी बन रहा है, फिर 11 क्यों ले रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हमारी इस तरह से डिस्कार्ड हो जाएगी। बची हमारे पास क्या, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन टू फाइंड आउट फाइनल आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बची है। ठीक है, तो अब हम पहले मैं थर्ड ऑप्शन देख रही हूँ, ए बी, देन क्या है बी सी, फिर क्या है सी आई, फिर उसके बाद क्या है सी एफ, नेक्स्ट क्या है एफ के साथ जी, नेक्स्ट क्या है जी एच, फिर क्या है सी डी, फिर क्या है डी ई। दिस इज अवर डायग्राम ऑफ थर्ड ऑप्शन, ये हमारी थर्ड ऑप्शन की डायग्राम है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए बी 4 वेट है, फिर उसके बाद दिस इज बी, ए एच का वेट 8 है, दैट इज फाइन। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्या ले रहे हैं जी एच, दैट इज 1। नेक्स्ट हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, एफ, ठीक है, एफ जी दैट इज 2। फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, दैट इज सी एफ, यहाँ पे कहीं पे सी आ गया, सी एफ। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, सी आई, दैट इज दिस सी आई, इसका वेट क्या है 2। फिर उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, सी डी, इसका वेट क्या है 7। नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, डी ई, इसका वेट कितना है 9। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने इस वर्टेक्स को छोड़ के ये वर्टेक्स लिया है। ठीक है, इन्होंने ए ऑप्शन में ये लिया है, तो अगर वेट का चेक करें, वेट का कोई डिफरेंस है ही नहीं है, लेकिन हम ए के साथ या थर्ड ऑप्शन दोनों में से किसको प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम ऑनगोइंग वर्टेक्स के ऊपर थे। आप देखिए, ए से बी गए और बी से आगे ड्रैग कर रहे हैं, दैट इज मच बेटर। हम वापस यहाँ से हट के फिर से ए पे आएंगे, वो तब आते हैं जब इसके पास छोटा एज ना होता, कंपैरिजन में। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथ से छोटा एज ना होता तो हम पेन उठा के इधर आते। समझ आई बात? डायग्राम शुड बी कनेक्टेड, तो पेन आपका वहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, आपके पास जब बी से ही आगे एक एज बड़ा है जो कि छोटा है, तो फिर हम वापस ए के ऊपर क्यों आए, दिस इज द रीजन। अदरवाइज वेट की अगर बात करें, ए ऑप्शन एंड
थर्ड ऑप्शन दोनों हमें सही सेम वेट दे रही हैं. सो वी आर गोइंग विथ थर्ड ऑप्शन. दिस इज द ओनली रीजन टू चूज थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ए बी के साथ हम कनेक्टेड बी के साथ ही कनेक्शन बना सकते हैं सीधा. ठीक है, तो वाई टू रिमूव दैट थिंग. ठीक है, इस बात का आपको रखना है ध्यान. चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर. दूसरी बात क्या है, हमेशा अपनी डायग्राम एक बार क्रिएट कर लो और आपको जो वेट लग रहे हैं कि कभी भी नहीं आ सकते, जैसे ये 11, ठीक है, ये 7, ये 6, ये 14, ये 10, कभी भी लाने की इनको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि 11 बहुत बड़ा वेट है, 14 बहुत बड़ा वेट है. अगर कहीं पे डी एफ आपको किसी भी ऑप्शन में डी एफ आपको दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, या फिर किसी भी ऑप्शन में आपको बी एच दिया हुआ है, वो ऑप्शन भी आप डिस्कार्ड कर दो जैसे सेकंड ऑप्शन में था. डायग्राम डिस्कनेक्टेड हो जाए तो भी डिस्कार्ड कर दीजिए. आई होप कि आप लोग ये पॉइंट समझ रहे हैं एंड ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को करते रहिए. एंड मैं नो डाउट आपके एग्ज़ाम तक बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग कहते हो मैम एमसीक्यूज़ का कोर्स लेकर आए अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है, तो बिल्कुल हम अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर वे से जो आप चाहते हैं. ठीक है, तो इन 10-12 दिन जो आपके एग्जाम से पहले हैं, इनमें आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करते रहो अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, ये क्लासेस के साथ भी इतने से दिन में भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लेते हैं. जो नेट के पास होते हैं वो जेआरएफ अचीव कर लेते हैं. ठीक है, जो जेआरएफ के लिए टारगेट करते हैं वो हायर रैंकिंग में अपना जो है प्लेस लेते हैं. तो सिंपल बात है कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है तो इट्स बेटर कि आप टाइम रहते हुए क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए. अगर आप लाइव नहीं देख सकते, अनअकैडमी की तरफ से आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, आप उसको कंप्लीट कीजिए. ठीक है, तो क्लास अटेंड करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरी बात है, पहले भी बता चुकी, आपको 30 सितंबर से पहले सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए. एक तरह का लास्ट डे ही लगा लो, आज लास्ट डे है. आज सब्सक्रिप्शन लीजिए 1 ईयर की, और आगे फीस स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाए उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम अनअकैडमी की तरफ से फीस रिवाइज होती रहती है. अभी 1 ईयर की फीस बहुत नॉमिनल है, जस्ट 13,000 है. ठीक है, किसी वक्त 1 ईयर की फीस 8,000 भी थी. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो इट्स बेटर टू रिजर्व योर सीट सो दैट कि आप टाइम से क्लास को ज्वाइन कर सकें. एंड न्यू कोर्सेज हमारे अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही लॉन्च हो रहे हैं. जिनका भी मोटिव दिसंबर का एग्ज़ाम है वो आज से ही क्लासेस को ज्वाइन करें बाय आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही वीडियो पोस्ट करूँगी. थैंक्स अ लॉट.